प्रयागराज में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक डिलीवरी बॉय ने सिर्फ 4 दिन के अंतराल में 2 शादियां रचा डाली। दिलचस्प बात यह कि लंबे समय तक दोनों विवाह छिपाकर वह दोहरी जिंदगी जीता रहा, लेकिन जब सच सामने आया तो दोनों पत्नियां एक साथ थाने पहुंच गई। कलही खुलते ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह हैरान करने वाली दिलचस्प कहानी को मैं आपके समझ विस्तृत ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। एक पत्नी के रहते दूसरे पत्नी से क्यों और कैसे शादी कर लिया, इस सच्ची कहानी की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। मैं आपको खबर बताता हूँ। ये कहानी है, मैं डिलीवरी बॉय राहुल से शादी की। मुझे क्या पता था कि जिस पर सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ वो मेरे भरोसे का कत्ल कर देगा। सिर्फ मैं ही नहीं, एक और लड़की से उसने शादी की, घर बसाया, अब 2 घर टूट रहे हैं। यह खुशबू का कहना है। ये बताते हुए खुशबू परेशान हो जाती है। वो डिलीवरी बॉय की पहली पत्नी है। वो कहती है अब धोखेबाज पति को सजा दिलाना ही जिंदगी का मकसद है। सिर्फ FIR तक ये मामला नहीं थमेगा। राहुल ने उन्हें जिस किराए के घर में रखा था उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो राहुल की दूसरी पत्नी शिवांगी के साथ उसके मायके में रहने आ गई है। ये घर राहुल के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। दरअसल बता दें कि ज़्यादा दहेज के लिए राहुल ने शिवांगी को घर से निकाल दिया था। इससे पहले राहुल के मोबाइल पर मिस्ड कॉल देख बात करने पर जिंदगी के सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठ गया। वो अपने पति राहुल की धोखेबाजी के खिलाफ कोर्ट तक मजबूती पैरवी करने की बात कहती है। दोनों पत्नियों ने शादी की और धोखे के डिजिटल लाइव साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं। डिलीवरी बॉय की 2 शादियां की पूरी कहानी समझने के पहले मैं बता दूं कि पत्नी खुशबू और दूसरी पत्नी शिवांगी ने से बातचीत की। दोनों परिवार प्रयागराज में सराय इनायत इलाके के दालापुर गांव में ही रहते हैं। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय राहुल की पहली शादी की कहानी जून 2023 में होती है। खुशबू बिना कैमरे पर आए अपनी कहानी सुनाती है। वह कहती है हमारे गांव में एक शादी थी। मैं परिवार के साथ फंक्शन में शामिल होने गई थी। खाने की प्लेट लगाने के लिए मैं एक काउंटर पर पहुंची तो मेरे आगे राहुल उर्फ राधा कृष्ण दुबे खड़ा था। मुझे पीछे देखकर उसने जगह छोड़ दी। मुझे अच्छा लगा। यह हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों ही सराय इनायत के दलापुर गाँव में ही रहते थे, इसलिए स्कूल जाते हुए मुलाकात हो जाती थी। वो बातचीत ठीक से करता था। कभी लगा ही नहीं कि इतना शातिर हो सकता है। एक दिन उसने मेरा रास्ता रोका। एक पर्ची पर अपने मोबाइल का नंबर लिख कर दिया। तब हमारी बात फोन पर होने लगी। बातों में उसने मुझ पर कन्विंस कर लिया कि हम दोनों की शादी करनी चाहिए। आपको बता दें, खुशबू बताती है कि अब वह मामला हमारे घरों तक पहुंच गया। उसके और मेरे दोनों परिवार के लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 19 अक्टूबर 2023 को हमारे कोर्ट की मैरिज कर ली, लेकिन शादी घर वालों से छिपाए रखी। राहुल ने कहा कि वह अपने घर वालों को मना कर लेगा और फिर उसे अपने घर ले चलेगा। इस तरह से करीब 1 साल गुजर गया। हम दोनों छिप कर मिलते रहे, मगर परिवार के लोगों को नहीं मना सके। 30 नवंबर 2024 को पड़िला महादेव मंदिर में राहुल ने मुझसे शादी की। मुझे अपने घर ले गया। उस घर में मैं सिर्फ 1 दिन रही, फिर अल्लाहपुर में किराए के मकान में मुझे शिफ्ट कर दिया। कहा कि मेरे घर वाले गुस्सा है, उनके पूरी तरह से मनाने का इंतजार करना होगा। बता दें कि शादी में 5 महीने तक सब कुछ ठीक से चला। वो ड्यूटी पर जाता और रात को घर वापस लौट कर आ जाता। फिर एक दिन राहुल ने कहा कि मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है। अब वो रात में घर से बाहर रहने लगा। कभी वो सुबह लौट कर घर आ जाता, कभी वो दोपहर तक भी लौट कर नहीं आता था। मैं फ़ोन करती तो कॉल काट देता। मैं उसके शब्दों पर भरोसा करती रही। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी के ही हर दिन झूठ की नई कहानी लिख रहा है। एक दिन मैं अकेले घर में रहते हुए ज़्यादा परेशान हो गई। राहुल को कॉल किया तो एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मैं राहुल की पत्नी शिवांगी बोल रही हूँ, आप कौन है? यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। मैंने कहा कि आप कैसी बात कर रही है? मैं राहुल की पत्नी बोल रही हूँ। इसके बाद कुछ देर बाद फ़ोन पर हमारे बीच झगड़ा होता रहा। फिर थोड़ा शांत होने पर
शिवांगी ने मेरी और मैंने उसकी कहानी को समझा, तब पता चला कि राहुल हम दोनों को धोखा दे रहा है। उसने अपनी पहली शादी मुझसे की, फिर शिवांगी से दूसरी शादी कर ली, उसको मेरे बारे में नहीं बताया। शिवांगी ने कहा कि ये लड़की की तुम्हें पति कहती है। राहुल ने इनकार किया। शिवांगी कहती है कि राहुल ने 4 दिसंबर 24 को शादी हुई थी। राहुल ने कभी नहीं बताया कि उसने पहले शादी हो चुकी है। उसकी एक बच्ची भी है। शादी में टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल, 3 लाख रुपए नकद, घर गृहस्थी का सामान लगभग 6 लाख रुपए खर्च हुए। शिकायत है कि शादी के बाद उसके परिवार ने 2 लाख रुपए और सोने की चेन की मांग की। मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया था। वह जब भी मेरे साथ होता था, सुबह होते ही राहुल को मोबाइल मिस्ड कॉल करने लगती थी। कुछ पूछो तो वह गुस्सा हो जाता था। मुझे कई बार लगा कि मुझे कुछ तो वह मुझसे छिपा रहा है। राहुल को मोबाइल पर जब भी निगाह जाती, कई मिस्ड कॉल लगी रहती थी। सच्चाई जानने के बाद एक दिन मैंने खुद ही कॉल उठा ली। तब खुशबू से मेरी बात हुई। पहले मुझे लगा कि कोई मजाक है, मगर जब मैंने राहुल से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। सब कुछ पता चलने के बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया, उन्हें धोखे के बारे में बताया। जब मेरे पापा ने राहुल को कॉल किया तो उसने गुस्सा होकर उन्हें ही धमकी दे डाली। अब वह युवक अपने कारनामे के अनुसार जेल में है और उसको करने का सजा मिल रहा है। यह खबर मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए नहीं बताया हूँ, बल्कि समाज में लोगों को सजग करते हुए सतर्क रहने के लिए बताया हूँ। नमस्कार।